लोग पुराने जेवर बेच के कोई अपना कारोबार खड़ा कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, तो इस तरह से इंशाल्लाह सिल्वर का भी फ्यूचर ब्राइट है। सिल्वर बार्स है, देखें इस तरह के बार्स जो है ये मार्केट में अवेलेबल है हर वेरिएशन में। ठीक है, तो ये 10 तोले का है। 10 तोले का है। इसी तरह से 1 kg भी इसमें चलता है, 5 तोला है, 1 तोला है। तो ये 1 kg का है। जी, 1 ये तो kg बहुत भारी है जी, ये हाफ kg हो गया। अच्छा, ठीक है। इसकी क्या प्राइस होगी ऑलमोस्ट? ये तकरीबन 10 तोला जो है आज जो रेट चल रहा है उस हिसाब से तकरीबन 78,000 के 78,000 का है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सोने की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो उसका क्या मार्केट पर इफ़ेक्ट हुआ है? क्या अब कस्टमर उसी तरह जिस तरह पहले आते थे कस्टमर, अभी उसी तरह कस्टमर आ रहे हैं? देखिए गोल्ड के रेट तो बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। और दूसरा यहाँ जो लोगों के कारोबारी हालात है उस हिसाब से भी अब लोगों का बाइंग पावर कम हो। तो पहले जिस तरह से यहाँ रौनक लगी हुई होती थी वो मामला नहीं है। एक अंगूठी या 1-1.5-2 ग्राम की चीज़ ले जाएं तो तकरीबन लाख रुपए से ऊपर हो जाए। हाँ। तो इस वजह से ये है कि कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। और समझ लें कि अब गोल्ड जो है सिर्फ एलीट क्लास लोगों के लिए रह गया। छोटा तबका जो है वो गोल्ड के जेवर के मामले में अब नहीं आता। अब ये है कि शादी ब्याहों में जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने सोना जमा किया होता है वही पुराना सोना लेके आते हैं, उसके बदले नया सोना लेके जाते हैं। अच्छा। इसी तरह से इस वजह से अब थोड़ा सा जो है चांदी के जेवरात, चांदी के बार्स की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हो गया। और लगता ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह से गोल्ड के रेट में लोगों को फ़ायदा हुआ, इस वक्त सिल्वर के जो ज्वेलरी है उसकी भी डिमांड में इजाफा हुआ है। और ये अगर 1 kg की बात करें तो पे बात करने जाएँ तो तकरीबन जो है आज के रेट के हिसाब से ये तकरीबन 6,55,000 के करीब चलते हैं। अब शादी ब्याहों में पक्का सोना दिया जाता है और उसके अगेंस्ट में चांदी के जेवरात भी देने का रिवाज शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और शादी का इस वक्त जो है वो ये शादी के सीज़न होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इन शादी के सीज़न पे जो है वो आवाम का वो रश हमें अब नहीं नज़र आ रहा जो पहले नज़र आता था। जिस तरह पहले सोने की एक अलग ही बात की जाती थी, खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अब सोना ख़रीदने से भी डर रहे हैं। और कहीं अगर हम एक मिडिल क्लास तबके की बात करें वो अब सोना ख़रीदने की सकत रख ही नहीं पा रहे हैं। सोना ख़रीदना हर ख़ानदान के लिए अहम फ़ैसला होता है, लेकिन लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, जेवरात की ख़रीदारी करते वक्त अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्टैम्प वाला जेवर ज़्यादा मजबूत और कीमती होगा, मगर हकीकत कुछ और है। अच्छा सर, स्टैम्प जो ये इतनी आसानी से बन जाती है तो ये भी मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये क्या बहुत आराम से स्टैम्प बन सकती है और नकली असली का कुछ फ़र्क नहीं है? गोल्ड के ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है। हाँ। समझे? तो मकसद इसका कोई नहीं है। मकसद कोई 18 कैरेट पे भी 21 कैरेट के लगा देता है, 22 कैरेट की भी लगा देता है। तो ये बेचारे जो शहरी होते हैं बेचारे उनको खासकर इस चीज़ का नुकसान है। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये स्टैम्प है जी, जो कि बड़ी आसानी से जो है वो जब नए ज्वेलर्स हमें नज़र आते हैं, जो कुछ नए ज्वेलर्स होते हैं वो हमें इस तरह नज़र आते हैं कि उनकी वो किराए पर दुकान लेते हैं और उसके बाद जो है वो बैठ जाते हैं सोना बेचने के लिए। लेकिन उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब अब ऐसा कस्टमर आता है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके बाद वो करते ये हैं कि 18 कैरेट के ऊपर जो है वो 21 कैरेट की 22 कैरेट की स्टैम्प लगा के उनको देते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्टैम्प बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बना सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग ये देखा करें कि कितना जो एक ज्वेलरी शॉप है वो कितनी पुरानी है, कब से वो चलती हुई आ रही है, ताकि आपके जो पैसे हैं, जो आपकी एक हलाल रोज़ी है वो आपके काम आ सके, ना कि वो ज़ाया हो। तो बराए करम आप लोग भी जो है वो इस चीज़ पर गौर किया करें। बाकी हुक्मरानों से हमारी अपील है कि बराए करम आप लोग जो है वो ये तमाम सोने की जो कीमतें हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस से लेकर सोने की प्योरिटी पर चेक एंड बैलेंस रखें। हम ये देखते हैं कि फूड डिपार्टमेंट वाले हैं, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन कोई सोने के ऊपर है ही नहीं। कोई ये देखने के लिए नहीं है कि सोना प्योर है या नहीं है, मार्केट में सोना किस तरह से बिक रहा है। एक इदारा
इदारा बनना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कम से कम इस तरह के जो फ्रॉड या मार्केट में आ जाते हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लें। जेवरात की खरीदारी के दौरान अक्सर खरीदार ये समझते हैं कि स्टैंप वाला जेवर ज्यादा कीमती होता है। हकीकत ये है कि जाली या स्टैंप वाले जेवरात में अक्सर सोने की मिकदार कम होती है, मगर वजन बढ़ाने के लिए अंदर खोखला डिजाइन या इजाफी जोड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। खरीदार सिर्फ वजन देखता है, मगर ये नहीं जान पाता कि असल सोना कहाँ और कितना है। दुनिया के कई ममालिक में सोने के मयार को चेक करने के लिए कई सरकारी इदारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये शोबा बगैर निगरानी के चल रहा है, जिसका फायदा चंद लोगों को और नुकसान अवाम को होता है। अगर आप दुनिया पर नज़र डालें ना, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ में है, यूरोप कंट्रीज़ में है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इदारे बने होते हैं जो गोल्ड को ज्वेलर शॉप पर जाकर विज़िट करते हैं। मंथली 3 मंथ 6 मंथ के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाकर विज़िट करते हैं, उस शॉप से कुछ सैंपल्स उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसकी प्योरिटी 21 कैरेट या जो भी उसने उस पर लिखा हुआ है, 18 कैरेट या 21 कैरेट या 22 कैरेट जो भी उस पर मेंशन किया हुआ है, वो प्योरिटी नहीं होती तो उसको वार्न किया जाता है और उसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है, उसका कारोबार जो है बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो चेक एंड बैलेंस रखे प्योरिटी के ऊपर, मेयार के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इस वक्त जो गोल्ड रेट बढ़ने से हमारा तबका जो बदहाली का शिकार हुआ है, माशी परेशानियों का शिकार हुआ है, तो उस पर भी नज़र रखे, चेक एंड बैलेंस भी हो और कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो। ये आपने देखा होगा कि गलियों से जो है वो झाड़ू लगता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बड़ा यूनिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने सोनार हैं वो काम करने के बाद जब यहाँ पर गलियों पे आते हैं तो उनके जो है वो हाथों में, कपड़ों पे सोना लगा रहता है और ये कोई और कर भी नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वही इन लोगों को ठेका देते हैं। तो ये जो है उसके बाद ये झाड़ू लगा के इसको प्रोसेस करते हैं। इनसे पूछती भी हूँ मैं कि ये आखिर झाड़ू जो है वो किस तरह से लगा रहे हैं। ये बताओ, ये झाड़ू कितनी बार लगाते हो? ये तकरीबन 1-2 दफ़ा लगाते हैं दिन में। ये गली में 1-2 दफ़ा गली में लगाते हैं बस, उसके बाद ये इधर दिन में। तो ये ऐसा होता है कि ये जो गली का एरिया है उसमें से भी इस मिट्टी से सोना निकले? जी, निकलता है सोना। ये पानी के अंदर धोते हैं, फिर आते ऐसे तो बहुत आते मेहनत इस पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, फिर जाके निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है सर। तो ये मिट्टी लेकर जाते हो, फिर उसको धोते हो, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसमें से सोना निकलता है? जी। अभी तक कितने रुपए का सोना निकला है? ऑलमोस्ट लाखों रुपए का निकलता सोना। वाह जी वाह। और ये मैं बताऊं कि ये आप सिर्फ रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको जो है वो, अगर आप इस ज़मीन से झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो सोना मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ये सोने की गलियाँ होती है उसकी हर गली और हर ज़मीन जो है वो समझे कि सोना उगल रही है। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें और किस तरह से सोने को जो है वो ढूंढा जाता है और मट्टी से किस तरह से ढूंढ के निकाला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, आए हमारे साथ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो ये कचरे में से जो यहाँ की इलाके की जो ये सदर की मट्टी है, आप समझे कि वो मट्टी निकाली गई है। उस मट्टी को निकालने के बाद अब जो है जो कचरा था, जो मट्टी थी, उसमें से जो सोने के ज़रात, थोड़े थोड़े से ज़रात जो हमें फ़ील हुए, तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर लेकर आए हैं और अब जो है वो इस सोने को गलाया जा रहा है।